गाजी मोहम्मद हारून 3 जून 2010 को आप थाना शहजाद कानून में तैनात थे। दौरान ड्यूटी खन्ना पुल पे एक मशकूक मोटरसाइकिल को रोका, मगर मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर आप जख्मी हुए और इसी दौरान मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गाजी आशिक हुसैन 25 मार्च 2011 को आप थाना इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थे। दौरान गश्त मशकूक अफराद को चेक करने की अर्ज से रोका। मुजरिमान ने भागने की कोशिश की, मगर आपने इनमें से एक को पकड़ लिया। मुजरिम के साथियों ने आप पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर आप जख्मी हुए। कितने फायर लगे? 2 फायर लगे थे। गाजी मोहम्मद अशरफ 14 जून 2011 को आप थाना सब्जी मंडी में तैनात थे। एक दरख्वास्त की इंक्वायरी के सिलसिले में आप आइटम 2 गए। वहां मुलजिमान ने आप पर फायरिंग कर दी, जिससे आप शदीद जख्मी हुए। गाजी अब्दुल अजीज 3 जनवरी 2014 को आप थाना सब्जी मंडी में तैनात थे। दौरान ड्यूटी मोहम्मदी मस्जिद के करीब आप पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिससे आप जख्मी हुए। गाजी जहांगीर 16 जुलाई 2014 को मशकूक मोटरसाइकिल को चेक करने के लिए रोका, तो झाड़ियों में छुपे इसके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिससे आप शदीद जख्मी हुए। गाजी सफदर अली मशकूक गाड़ी की इत्तला मिलने पर नाकाबंदी की। फैजाबाद के मुकाम पर गाड़ी रोकी, तो 3 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे आप जख्मी हुए। भाई साहब कितने फायर लगे? 3 तालियां तो बजाएं जरा। गाजी अब्दुल हमीद 27 जनवरी 2017 आप थाना इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थे। आपने दौरान गश्त मशकूक अफराद को रोका। शरपसंद अनासिर ने आप पर सीधे फायर किए, जवाबमर्दी से मुकाबला किया और जख्मी हुए और इनको रोका। इधर देखिएगा भजन, इस तरफ जरा। गाजी जुल्फिकार आप 20 मार्च 2018 को थाना कुराल में तैनात थे। दौरान गश्त आपने जंगी सईदा के पास मशकूक अफराद को रोका। तलाशी के दौरान एक मुजरिम से असलहा बरामद हुआ, जिसको आपने फौरी गिरफ्तार कर लिया। मुजरिमान के दीगर साथियों ने मुजरिमान को छुड़वाने के लिए आप पे सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए आपने मुजरिमान को गिरफ्तार किया और जख्मी भी हुए। गाजी अकबर अली गाजी मोहम्मद साजिद 19 सितंबर 2018 को आप गाजी अकबर अली गाजी मोहम्मद साजिद 7 आ जाए प्लीज। गाजी अकबर अली 19 सितंबर 2018 को आपने थाना इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थे। दौरान ड्यूटी आपने मोटरसाइकिल सवार को मशकूक जाते हुए रोका, जिसने सीधा फायर खोला और आप शदीद जख्मी हो गए। गाजी मोहम्मद आरिफ 13 दिसंबर 2018 को आप थाना इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थे। आइटम 3 में डकैती की इत्तला मिलने पर फौरी वारदात पर पहुंचे। 5 डकैतों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे आप जख्मी हुए। आपने डकैतों से इंतहाई निडर अंदाज में मुकाबला किया और डकैती की वारदात को नाकाम बनाया। गाजी मोहम्मद जमील गाजी कैसर अब्बास प्लीज 7 आ जाए। 7 मार्च 2021 आप सीटीडी में तैनात थे। सेक्टर G13 गोल्डा के इलाके में आप दौरान ड्यूटी दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर अचानक हमला कर दिया। आपने इंतहाई दिलेरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और पसपा करने पर इनको मजबूर कर दिया। कैसर भाई को 3 फायर लगे थे सर। गाजी मंसूर अहमद गाजी जफर इकबाल 12 सितंबर 2021 आप ड्यूटी के लिए बावर्दी तशरीफ ला रहे थे। सर्विस रोड आइटन के पास घात लगाए समाज दुश्मन अनासिर ने आप पर अचानक हमला कर दिया। आपने इस मुकाबला किया और
पहन के आप कब आओगे? इंशाल्लाह अगले हफ्ते आएगा। ठीक हो गया। थैंक यू। कोई बात नहीं। इसको दोबारा लगा। ठीक है। गाजी गुलाम मुस्तफा गाजी खुरम शहजाद दौरान ड्यूटी जवाबमंदी का मुजाहरा करते हुए जख्मी हुए। सेहतमंद गाजी की है इसलिए जरा परेशान हो गए ना। कुछ ज़्यादा सेहतमंद है सर। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। कितने फायर लगे? कमर में फायर लगा सर। सर ये पीछे आप मेरे को लगाना। शुक्रिया। खुर्रम क्या हाल है? रिबन लगा लो पीछे। उन दोनों ने मेरा पानी पड़ो। जाओ। गाजी फैसल 3 मार्च 2014 आप थाना कुराल में तैनात थे। आप अदालत में मुजरिमान को पेश करने F8 कचहरी में मौजूद थे जब कचहरी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। आपने अपने फराइज सरंजाम देते हुए दहशतगर्दों से मुकाबला किया, दिलेरी से और जख्मी हुए। गाजी बशारत हुसैन दौरान ड्यूटी स्नैचिंग के वकूए पर आपने रिस्पॉन्ड किया और दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी हुए। कितने फायर लगे थे भाई साहब? 2 फायर कहाँ कहाँ लगे थे? भाई साहब इसको आपने गिरने देना, ये बनाते हैं। शुक्रिया। गाजी मोहम्मद रफीक 28 दिसंबर 2020 सुबह 6 बजे आप गश्त पर मौजूद थे। गश्त पर मौजूद थे। जराइम पेशा अफराद ने आप पर हमलावर हुए। आपने दिलेरी से मुजरिमान का न सिर्फ मुकाबला कर दिया बल्कि इनफैक्ट इनको अरेस्ट भी किया। तालियां बरती हैं सर। आपने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए डाकुओं का रास्ता रोका। डाकुओं ने आप पर फायरिंग कर दी, जिसका न सिर्फ आपने दिलेरी से मुकाबला किया बल्कि आपने डाकुओं को गिरफ्तार भी किया। गाजी इलियास 3 फरवरी 2020 को आप थाना निलोर में तैनात थे। आपने इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी के अर्ज से रेड किया, जिसके दौरान जराइम पेशा अफराद ने फ्रेम अपना चेंज करना है, इधर हो जाता है। फायरिंग की जद में आकर आप जख्मी हुए। आपने दिलेरी से मुकाबला करते हुए मुजरिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया। गाजी खुर्शीद 21 फरवरी 2018 आप गश्त ड्यूटी पर मामूर थे। आपने मशकूक जानते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोका, जिन्होंने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की, जिस पर आपने उनका पीछा किया। मुजरिमान ने आप पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। आपने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जख्मी होने के बावजूद मुजरिमान को गिरफ्तार किया। गाजी नवीद हुसैन गाजी नूर इलाही 7 मार्च 2007 आप थाना कोसार में तैनात थे। आपको इत्तला मिली कि ब्लू एरिया में डकैती के बाद डकैत भाग रहे हैं। मुजरिमान का पीछा किया, इनको फैजाबाद के करीब रोका। मुजरिमान ने आप पर फायरिंग की, जिससे आप जख्मी हुए। आपने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए मुजरिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया। गाजी अमरेज शाह दौरान ड्यूटी जमामर्दी से दहशतगर्दों का पीछा करते हुए जख्मी हुए। ये गाजी साहब के ना हाथ पे अभी भी फायर लगा हुआ है। गाजी सकलैन आप 11 जून 2021 को थाना रमना में तैनात थे। पुलिस कंट्रोल से आपको डकैती की वारदात की इत्तला मिली। आप फौरी जाए वकुआ पर पहुंचे और डाकुओं का रास्ता रोका।
वारदात को नाकाम बनाया। जख्मी होने के बावजूद मैं एक मिनट गिराना था गाजी साहब देख के दोबारा लगाता हूँ। गाजी तौकीर अहमद गार्ड ड्यूटी चेक करते हुए मालगला रोड पर नामालूम अफराद ने गाड़ी के अंदर से हवाई फायरिंग की। उसके बाद जब उन्हें रोका तो सीधा फायर तौकीर साहब पे किए, जो कि उनके दाएं कंधे पर लगा, जिससे वो जख्मी हुए। यहाँ बताते चलूं कि इन्होंने उनको गिरफ्तारी को इंश्योर किया। गाजी मोहम्मद अरशद, आपको बजरिया वायरस इतला मौसूल हुई G11 में एक घर में डाकुओं ने घर के अफराद को यरगमाल बनाकर लूट रहे हैं। मौके पर पहुंचे तो डाकुओं ने फायरिंग की, जो कि बाएं रान पर लगी, जिससे जख्मी हुए। इसके साथ साथ उन्होंने डाकुओं का न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया। गाजी साजिद, ईगल ड्यूटी के दौरान IJP रोड पर पुराना टोल प्लाजा के करीब मुलजिम ट्रक लूट रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान मुलजिमान ने सीधे फायर जनाब साजिद साहब पर किए, जो कि इनके बाएं बाजू में लगा, जिससे वो जख्मी हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने इंश्योर किया कि गिरफ्तारी मुलजिमान की यकीनी बनाई जाए। गाजी बहार अली, अभी DIG हेडक्वार्टर साहब ने जिक्र किया कि रिसेंटली एक वारदात हुई जिसमें इस्लामाबाद पुलिस ने डाकुओं का पीछा करते हुए रावलपिंडी तक पहुंचे। वहां पे बहुत ही बहादुरी से इन्होंने इंश्योर किया कि न सिर्फ उनको न्यूट्रलाइज किया जाए बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने साथियों के साथ उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस का नाम जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया और रोक दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी IG इस्लामाबाद साहब से कि वो आए। मेरे लिए ये बात बड़ी खुशाइन है, बड़ी काबिल फख्र है कि मैं इस्लामाबाद के शहरियों और इस्लामाबाद के मीडिया के सामने उन लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूं जिन्होंने हकीकी महीनों में इस्लामाबाद के अमन की आबियारी अपने खून से की। जो एक कॉन्ट्रेरी बिलीफ होता है कि शायद इस्लामाबाद पुलिस वो उतनी बहादुरी से लोगों से लड़ती नहीं है, या इस्लामाबाद पुलिस उतने डाकुओं से एंगेज नहीं कर सकती, या उतनी जरी फोर्स नहीं है। तो ये ले सारे जरी फोर्स के सारे कमांडरान आपके सामने रखे, और मैं ये समझता हूँ कि ये जज्बा, ये हौसला हम सबको ये उम्मीद देता है कि इंशाल्लाह जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जल्दी। मेरी ये बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया। ज़ाहिर बात है यहाँ पर चार्ज संभालने के बाद मीडिया जो एक इंतहाई अहम इस सारी मेन स्टेक होल्डर्स में से है, उनके साथ मुझे मिलना था, मीट पर पोस्ट भी करना था। तो मैं ये नहीं चाहता ये था कि हम कोई एक इवेंट से कोई एक चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज कर लें, उसके बाद मेरी आपसे बात। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक सिलसिला है कि आपने गाजी साहिबान को आइडेंटिफाई करना था, और इसके लिए प्रॉपर मजबूत निज़ाम भी हमने बना दिया है कि जो मेरे जाने के बाद भी ये निज़ाम इस तरह ही चलता है। इसका पूरा स्टैंडिंग ऑर्डर है, एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरी कमेटी है जो कि प्रॉपरली गाजी डिक्लेयर करेंगे इस्लामाबाद पुलिस के, और फिर जो गाजी डिक्लेयर करेंगे वो जो जिन्होंने मेजर जहाँ लॉस किया है वो रेड रिबन लगाने के अहम होंगे, और जो किसी दूसरे लॉ एंड ऑर्डर में शदीद जख्मी हुए हैं वो येलो या ऑरेंज रिबन लगाने के अहम होंगे। हमारी ख्वाहिश है कि जहाँ पर हम चाहते हैं कि फोर्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उसके साथ साथ ये भी ख्वाहिश है कि जो फोर्स के हमारे सितारे हैं, जो ये लोग हैं जिन्होंने अपना आज आप सबके लिए गिरवी रखी है, आज कुर्बान ऑलमोस्ट करके बैठे हैं। कई हमारे अभी ऐसे लोग भी हैं जो कि यहाँ आ नहीं सके, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड हैं,
उनके जज्बे को भी सराहना जरूरी है। और ये भी बात इस्लामाबाद के शहरियों का आगे रखनी जरूरी है कि ये वो फोर्स है जो आपके लिए हर कुर्बानी दे सकती है। पुलिस से शिकायत बहुत सही भी होती है, बात का शायद कुछ सही नहीं भी होती है, लेकिन हमें इस पूरे ही मामले को ठीक करना है। जहां पर दुरुस्त शिकायत हैं उस पर फौरी एक्शन लेना है, जहां पर पुलिस का अच्छा काम है उसको फौरी तौर पर आपने रिकॉग्नाइज भी करना है, अप्रिशिएट भी करना है। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी वो सिर्फ महकमा पुलिस के लेवल पे नहीं, सिविल सोसाइटी मीडिया के लेवल पर भी हमें उसकी बड़ी अशद जरूरत है। आजकल की कोई मॉडर्न डे पुलिसिंग जिस तरह टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो सकती, उस तरह मीडिया के बगैर नहीं हो सकती। तो मीडिया और पुलिस एक मुस्तकिल हिस्सा है इस सारे निज़ाम का। और मैं आप तमाम मीडिया हज़रात जो आए, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें वक्त दिया, तशरीफ लाए, हमारी बात सुनी, और सबसे बढ़ के इन गाजियों को सराहा। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ और हम अपने हर गलत काम के लिए आपके आगे जवाब देते हैं, हर वक्त जवाब देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर इस लेवल पे मेरी फोर्स जो अच्छा काम करे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी ज़ात से कोई इख्तिलाफ गलत बात हो सकती है जिसको मैं हर वक्त क्लैरिफाई कर सकता हूँ, लेकिन शहर की पुलिस आपकी है। सबसे पहले तो इस बात को समझ, जिस तरह मैं कहता हूँ ये शहरी मेरे हैं, ये मीडिया मेरा है, ये सिविल सोसाइटी मेरी, इस तरह ये पुलिस भी आपकी। इसकी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हम उसी तरह ही हैं जिस तरह किसी और सेगमेंट में हो सकता है। मसला ये है कि क्योंकि पुलिस का काम बहुत क्लोजली लिंक्ड है सोसाइटी के लोगों के साथ, तो बुराइयां भी फौरन सामने आ जाती हैं और अच्छाइयां भी दोनों ही सामने आती हैं। बुराई को हम रोकें और अच्छाई को हम तरजीह दें, उसको परवान चढ़ें, मेरी आपसे जरूरी रिक्वेस्ट है। हम वादी साहिबान के ऑनर में छोटी सी चाय के बाद मीडिया हज़रात के साथ हम दोबारा भी बैठ सकते हैं। इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अभी बना रहा मैं जी आप रात देर तक सर्दी में घूमते हैं, क्या ये लोग जो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं इनकी वेलफेयर के लिए रात को कोई इंतजाम है? चलिए सर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल के जवाब बाद में देखूंगा। सर अगर आप ये देखेंगे कि वेलफेयर सर्दी में वेलफेयर वही चीजों से है, या आप हीटिंग का बंदोबस्त करते हैं या गाड़ियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पुलिस के हीटर लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ में एक और बात देखिए सर, हमने इस महकमे की नौकरी ना वॉलंटियर होकर खुद, तो मुझे सर्दी गर्मी जाड़े का घर प्यार करना है, उससे ऊपर जाना है मुझे। मैंने ये जिम्मेदारी खुद से अपने ऊपर ली है। मैं हूं, ये सारे हों, ये जो बाकी 8,000 लोग हैं वो सब, हम सब ने ये जिम्मेदारी खुद वॉलंटियर करके ली। यस, जहां मुमकिन हो सके वेलफेयर देना, अपनी फोर्स का ख्याल रखना मेरी सुप्रीम जिम्मेदारी है। जैसे शहरियों के हकूक की हिफाजत करना मेरी मेन जिम्मेदारी है, इस तरह इस फोर्स की वेलफेयर को तरवीज देना, इस वेलफेयर को करना भी मेरी मेन जिम्मेदारी है। लेकिन किसी भी वेलफेयर का किसी जगह ना होना शहरियों की खिदमत में रुकावट की कोई लॉजिक नहीं। इंशाल्लाह सर्दी है तो इस्लामाबाद की मौसम है, जिस तरह शहरियों के लिए सर्दी है इस तरह पुलिस वालों के लिए भी सर्दी है। पुलिस वालों के पास अल्हम्दुलिल्लाह जैकेट स्वेटर भी हैं, गाड़ियां भी हैं। सिर्फ बात यह है कि मैं इनसे इस तरह ये कहता हूँ कि आपने एक फोर्स के तौर पर, एक सर्विस के तौर पर अपने आप को इन शहरियों के आगे प्रेजेंट करें। इंशाल्लाह जहां वेलफेयर की कमी होगी वो भी ठीक करेंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि गवर्नमेंट ने हमें हर पुलिस स्टेशन के हिसाब से बजट एलोकेट किया, वो बजट हमने देखा है। और असल बात यह कि क्योंकि ये हर सिस्टम को तरवीज पाने में कुछ वक्त लगता है। अब उस जो थाने में एक बजटिंग का एक निज़ाम चलना है, बजट को उसके असूलों के मुताबिक, जो सरकार के रूल्स हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल होना है, तो वो एक मुझे समझ में आई कि शुरू में हेसिटेंट लोग थे उसको इस्तेमाल। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले आधे महीने में ये सारा बजट पूरे का पूरा सही तौर पे थाने, क्योंकि अब SHO ही DDO है, मैंने किसी और ने कुछ करना नहीं, लेकिन हमने उसको वो एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो दुरुस्त सिमत में ये सारा खर्चा करें और वो उसी थाने के ऊपर खर्चा हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जिस तरह कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है
कि एक वक्त जरूर मेरे पास ऐसा हो कि जो ही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अफसर को मिले तो हमारे कंप्लेनेंट को भी मैसेज आ जाए कि आपके इस केस में इतनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपकी आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे दी गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ पुलिस स्टेशन में आम शहरी का एक्सपीरियंस अच्छा बना, पुलिस स्टेशन में कॉन्फिडेंट, एक चाहे वो विक्टिम हो या कोई भी शहरी हो, वो एक कॉन्फिडेंस से जाए थाने में कि यहाँ मेरे साथ ज्यादती नहीं होगी, यहाँ मेरे साथ ज्यादती करने वालों के लिए फौरी और क्विक एक्शन हो। और मैं ये भी समझता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद पुलिस 24 घंटे सड़कों पर मौजूद हो। अगर नाइट पेट्रोलिंग है तो जिनकी है उन्होंने उस पर ड्यूटी पे मौजूद होना चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद में ना सिर्फ ये कि एक बेहतर स्टैंडर्ड्स की पुलिसिंग हो, बल्कि एक क्विक रिस्पॉन्स हो, शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो हर तरीके से, और साथ ही साथ में इस फोर्स की वेलफेयर को भी देखा जाए और ये फोर्स आपके दिल जीते। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, चाय के लिए प्लीज बाहर आ जाए और मीटिंग को मीडिया वाले हजरात जी प्लीज चाय के बाद वापस आ जाएंगे यहाँ पे आईजी साहब। थैंक यू। स्टेशन सेंटर्स हैं, उनको हम एक मेजर ओवरहॉल में जाने लगे। F6 में जो F8 में ट्रैफिक वाला सेंटर है वो भी, G8 वाले में भी, और ये हम HLM, इन चारों को हम मेगा सर्विस सेंटर्स पुलिस खिदमत मरकज में होंगे, जिसमें शहरियों को तकरीबन 20 सहूलियात हम यहीं प्रोवाइड करेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे कि उन सहूलियात के प्रोवाइड करने का वक्त कम से कम हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप अगर अपना लाइसेंस रिन्यू कराने आए हैं तो आप एक डेस्क पे बैठे हैं तो वहां पे बैठे बैठे आपका सारा काम हो और आप वहां से लाइसेंस लेके जाएं। तो जनवरी के फर्स्ट वीक से हम इन कामों को रोल आउट कर रहे हैं। इस तरह ही हम जो इस्लामाबाद सिटीजन पुलिस ऐप है वो भी इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ ये कि अगर आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो आपकी लाइव लोकेशन हमारे पास आ जाएगी ताकि आप तक पहुंचने में हमें मदद मिले। तमाम जो पुलिस की जनरल सहूलियात हैं वो भी हम आपको ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल करने की कोशिश करें। मैंने कोशिश की है कि जो पुलिस स्टेशन को और पुलिस रिस्पॉन्स को पहली प्रायोरिटी दी। तो आपने देखा जहां सिर्फ 604 कांस्टेबल मौजूद थे वहां मैंने 800 और किए। जाहिर बात है लोगों ने ट्रेनिंग में भी जाना है, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी होनी चाहिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी पुलिस स्टेशन और पुलिस रिस्पॉन्स। मैं समझता हूँ कि जो ट्रैफिक है ये एक बड़ा मसला है शहर का, खासतौर पर कहीं पे ट्रैफिक मैनेजमेंट इश्यूज भी हैं और कहीं पे ट्रैफिक जो रोड फर्नीचर है उसके इश्यूज भी हैं, और साथ में जहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस हवाले से भी हमें, तो पहली हमने उसमें कोशिश ये की कि हमने स्कूल कॉलेजेस और दफातर के टाइम को डीसी साहब को रिक्वेस्ट करके स्टैगर किए हैं, उनको लगा कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब 5 से 4 से दोबारा स्कूल खुलते हैं तो हमें इस सिस्टम की अफादियत या अदरवाइज का और अंदाजा होगा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस पुलिस को ना डायनेमिक पुलिस होना चाहिए, always changing and responding to the needs of citizens। कोई चीज हर पे आफत नहीं। आज अगर हमने ये टाइमिंग दिए हैं, ये काम किया, इन्होंने अगर शहरियों के लिए अच्छा हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं है तो भी करेंगे और बेहतरी करेंगे। हमने चीफ कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करके जो हमारी श्रीनगर हाईवे एक्सप्रेस हाईवे इनको भी हम कोशिश करेंगे जिस हद तक हो सके सिग्नल फ्री करें ताकि ट्रैफिक फ्लो लोगों के लिए आसान हो। और साथ ही साथ में मैंने ट्रैफिक वालों के लिए भी कहा कि आप टाइमिंग्स कैलकुलेट कीजिए कि अगर D12 से किसी ने अपने बच्चे को छोड़ने F10 में आना है तो उसको हम एक टाइमिंग का अंदाजा दें कि सर अगर आप सुबह इस टाइम आएंगे तो आपको अंदाजन कितना वक्त लगेगा, ताकि शहरी को जरूरत हो और वो अपने मुताबिक उसको प्लान करना शुरू करें। ऐप अगर हमारी आ जाएगी तो उसमें आपको पहले से ही अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि किस जगह पे कितना रोड है और फास्टेस्ट वे इस जगह पहुंचने का क्या हो सकता है, उस पर भी हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। जो हमारे हिंदी क्राइम है, खासतौर पे आपने देखा है यहाँ पर कि हाउस रॉबरी एक बड़ा
रॉबरी की बात कर रहा हूँ, चोरी तो चोरी भी है, घरों में चोरी भी है, लेकिन घरों में जो डकैती या रॉबरी वाला अवसर है बहुत खौफनाक बड़ा है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने